लोग ने कंपेयर किया दैट एक मूवी आई थी मीमी या उसके साथ में, तो बट जहाँ तक मुझे पता है इसके अलग अलग लेयर्स हैं, तो आप इस एंगल को मतलब आप जनता तक क्या पहुँचाना चाहते हो? उस पे बनी है पहली फिल्म, तो वहीं हम, और वैसे भी मिमी तो एक रीमेक थी मराठी फिल्म की, क्योंकि उसमें जो सरोगेसी उन्होंने दिखाई है वो सच हकीकत में होती नहीं है। आपको पता नहीं होगा शायद कि सरोगेसी में खुद भी जो लड़की करती है सरोगेसी, उसका खुद का अपना शादी से एक बच्चा होना ज़रूरी है, उसके बिना वो सरोगेसी नहीं कर सकती। और मैं कह रही हूँ कि सरोगेसी इतना वाइड सब्जेक्ट है, जैसे आप कह रही हैं लेयरिंग उसमें इतनी है कि आज आने वाली कम से कम 10 फिल्में हम और सरोगेसी में बना सकते हैं, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है वो। आपके साथ में काफ़ी फीमेल पीछे रोल में है सरोगेट्स, हाँ या, तो आपने उनसे कैसे कनेक्ट किया? हमारी फिल्म की सबसे सुंदर बात यही है कि क्योंकि हम लोग बहुत सारे सरोगेट्स की कहानी कह रहे हैं, तो जो और भी जितने सरोगेट्स हम लोग थे, एक्टर्स लोग थे, वो इतने सुंदर हैं और इतने सुंदरता से उन्होंने कैरेक्टर्स निभाए हैं, तो उनके साथ भी जो जैस्मीन का कैरेक्टर का इंटरेक्शन है ना, जो सरोगेट्स के साथ, इट्स नॉट जस्ट जैस्मीन, तो उनके साथ भी बहुत सुंदर सुंदर सीन्स हैं। हेलो, दिस इज सेशन माखीजा फ्रॉम ऑसम टीवी। लेट्स वेलकम दुकान मूवी के हमारे प्यारे सी क्रू, हमारी बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मेन लीड बैठी है एंड द डायरेक्टर्स। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हमारी डायरेक्टर से है, आप लोग कैसे इतनी अच्छी डायरेक्टिंग कर लेते हो? प्लस मैंने ट्रेलर देखा, हाउ डू यू गाइज कम अप विद सच ग्रेट स्क्रिप्ट, कैसे? थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। आपको पसंद आया हमारा ट्रेलर और उम्मीद करते हैं कि जनता को भी फिल्म भी पसंद आएगी। तो बस यही है यार कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स का चुनाव करते हैं जिनका हमें लगता है कि जनता के साथ भी एक सामंजस्य बैठेगा, जो कि जनता को पसंद आएगी। बात एक क्यूरियोसिटी होती है ना टॉपिक के बारे में, तो हमें लगता है हम जनता के बीच से ही हैं, तो हमें जब होती है क्यूरियोसिटी यानी लोगों को भी होगी, तो यही सोच के हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानियाँ। जब आप कनेक्ट करते हो जनता से, तो मतलब आपको ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब अगर आप ऐसे कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आप एवर गो थ्रू योर कमेंट्स, लाइक लोग आपसे क्या और जानना चाहते हैं या क्या पूछना चाहते हैं? बिल्कुल, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह जाके कमेंट पढ़ो, क्योंकि हमारी जनता जो कहना चाहती है जनता के लिए हम क्रिटिक के रिव्यू नहीं पढ़ते। ओके, ऑब्वियसली पॉजिटिव कमेंट्स यू गेट मैनी, मैंने आपके इंस्टा पे देखा, यू गेट मैनी पॉजिटिव कमेंट्स फॉर योर एक्टिंग। तो मतलब हाउ डू यू कम अप विद दैट? मतलब ये आपका कैरेक्टर टोटली डिफरेंट है, तो आपको कैसा लग रहा है मतलब इन दिस मूवी लीडिंग एंड कैरेक्टर पूरा डिफरेंट है? हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो व्हाइल डूइंग दिस मूवी आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ा? हाँ, मुझे लगता है हर स्क्रिप्ट जो भी आप चूज़ करते हो, आप चूज़ ही इसलिए करते हो क्योंकि वो चैलेंजिंग होता है। और ये फिल्म चैलेंजिंग से ज़्यादा मैं कहूँगी, मतलब जब मैंने ये पढ़ा था तो आपको मज़ा आता है कुछ स्क्रिप्ट पढ़ के, आपको लगता है एज एन एक्टर काश ये मेरे पास होती, और वो आपको मिल जाता है। तो कभी कभी आप चैलेंजेस मुझे लगता है बाद में फिगर आउट करते हो, लेकिन जब आपको कोई चीज़, किसी चीज़ का ऑडिशन आता है, पहले आपको उसकी चाह होती है कि इस तरीके का किरदार मुझे करना है जीवन में, तो जब वो आपके हाथ में आ जाता है तो आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में भी मज़ा आता है। तो जब आपको ये स्क्रिप्ट मिली तो आपने काफ़ी फीमेल्स लाइक जो होते हैं उनसे कनेक्ट किया कि अरे हाउ डू यू फील अप इन बीइंग इन दैट थिंग्स? हाँ हाँ हाँ, मतलब सरोगेट्स की बात करते हैं, सरोगेट्स की बात ना। हाँ, सो ऑफ कोर्स क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से मैंने कभी सोचा नहीं था। सबसे पहले तो वो जो मदरहुड वाला जो पूरा दुनिया होती है उसी से मैं रूबरू नहीं हूँ, तो फिर सरोगेट्स के पर्सपेक्टिव से सोचना कि ये पहले कैसे एग्जिस्ट करता है, आनंद में क्या सच में लोग हैं, वहाँ औरतें क्या सच में ऐसे रहती है। फिर जब हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ पे रिसर्च किया, जब वहाँ पे रियल लोगों से मिले, तो फिर इट्स लाइक अ 360 डिग्री चेंज है। मतलब आपको लगता है कि अच्छा ये रियल में चल रहा है, तो पूरी डिफरेंट कहानी है ये। तो फॉर दैट आपको कुछ वेट लूज़ करना पड़ा, लाइक टू कैरिंग दिस थिंग्स? वेट का हमने इतना फोकस नहीं किया है, क्योंकि जो हम लोगों ने सरोगेसी होते हुए दिखाई है वो मोन्टाजेस में ज़्यादा है। ये फिल्म वो नहीं है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, उसके ऊपर नहीं है। तो हम लोगों ने वेट वगैरह पे इतना वो नहीं था, क्योंकि कैरेक्टर का जो मेंटली वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, या फिर फिजिकली एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल, मेंटली और इमोशनल वो किस तरीके से अपना उसका किरदार आगे जा रहा है, या उसका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो रहा है, उसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है उस चीज़ को। और वैसे भी वेट गेन मैम ऐसा होता है कि जो हमारी रूरल सरोगेसी होती है ना, जहाँ अगर आप जाओगे देखेंगे जहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो लोग वेट पुट ऑन नहीं करते हैं।
बिकॉज दे आर एक्टिव। वो 8 महीने 8.5 महीने तक भी एक्टिव होती हैं। वो सब औरतें घर का सारा काम करती हैं, खाना खुद बनाती हैं और सब कुछ करती हैं। यहाँ के ज़्यादा हमारे ज़्यादा नखरे ज़्यादा हो जाते हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग नखरे, आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा। नहीं, बट ये होता है ना कि जब हम सिनेमा में आते हैं तो आपको अगर कुछ थोड़ा सा इधर उधर करना है तो आपको लगता है हम लोग इसमें वेट गेन कर लेते हैं। करेक्ट। तो आपको लगता है कि, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द विमेन अगर आप देखोगे, कभी कभी किसी की बॉडी कुछ रिएक्ट ही नहीं करती, सिर्फ एक बेबी सिंपल कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मतलब वो पेट पता भी नहीं चलता कि है करके। यस एग्जैक्टली। तो गरिमा जी, जब आप कर रहे थे ये डायरेक्टिंग एंड स्क्रिप्टिंग, तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? मतलब फॉर लाइक लीडिंग रोल को कितना महत्व आपने ज़्यादा दिया? चैलेंजिंग तो स्क्रिप्टिंग स्टेज में तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपकी स्क्रिप्ट बढ़िया कैसे आप बनाएं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये था कि रिसर्च में बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स हमें मिल रहे थे। अब हमें बनानी तो एक एंटरटेनिंग फिल्म है जिसे देखकर ऑडियंस को मज़ा आ जाए, वो एंटरटेन हो, 2 घंटा थिएटर में बैठ के जब पॉपकॉर्न खाएं तो 1 सेकंड भी नज़र ना हटा पाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लगे कि तो मसाला कहाँ से आ गया? तो ये ना हो कि यार सब्जेक्ट अपना ऐसा स्ट्रॉन्ग है, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी है, हमें एंटरटेनिंग पिक्चर बनानी है इसके साथ में। ये पहला चैलेंज था राइटिंग वाइज, ठीक है। और ऑफ कोर्स लीड कैरेक्टर जो जैस्मिन, जिस लड़की की एक कहानी जिसके थ्रू हम ये दुनिया देख रहे हैं इसकी नज़रों से, उस लड़की को कैसे हम फोरफ्रंट में रखेंगे और उसके थ्रू हम ये देखेंगे। डायरेक्शन में तो मैं कहूँगी चैलेंज बहुत ईजी हो गया जब मोनिका पंवार हमें मिल गई। जमतारा हमने देखा, सिद्धार्थ ने और मैंने, और हमने एक दूसरे को फ़ोन करके बोला यार आई थिंक जैस्मिन मिल गई है, अब बस उसे ढूंढना बाकी है। रहने दो, आप लोगों ने ऑडिशन दिलाया था। मैंने ऑडिशन किया है, सॉरी। वो तो गुजराती लड़की के लिए करना पड़ा यार, करना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए भी करना होता है क्योंकि यार हम प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो हमारे पास एक सबूत हो कि ये लड़की और वैसे भी हमको भी पर्सपेक्टिव मिलता है कि हमारी लुक में कैसी लग रही है। हम वो इमेजिन जो कर रहे हैं वो सामने आ पा रहा है क्या हम सही है इस बारे में? आपने जो इमेजिन किया तो वो उसमें फिट बैठी है, राइट? नहीं बैठी, हमने फिर भी ले लिया। बिल्कुल नहीं बैठ रही। तो आपके लिए भी कितना चैलेंजिंग था, लाइक यू नो बीइंग लीड एक्टर्स? आपके डायरेक्टर्स आपको बोलते रहेंगे ना यार नहीं ये नहीं वो बीइंग द लीड एक्टर या फिर डायरेक्टर्स, तो मतलब उनका तो काम ही डायरेक्शन देना है, दैट्स व्हाई दे आर डायरेक्टर। बट हाँ, मतलब एक जब भी आपके कंधों पे जब स्टोरी चल रही होती है, लाइक OTT शोज़ में क्या होता है, कभी कभी मल्टीकास्ट होती है, तो आपको ये आप बेफिक्र रहते हो कि चलो आप इंटरेस्टिंग नहीं होगे तो इनको देख लेंगे या इनको देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्क्रीन प्रेजेंस आपका ज़्यादा है, तो अगर कुछ भी फिल्म को इधर उधर हुआ तो मतलब यहाँ जनता को मैं बता दूँ कि ये है। तो वो उसका वो बर्डन रहता है कि आप सही दिखने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जब आप शूटिंग कर रहे होते हो, जब आप कुछ कहानी कह रहे हो, तो ये सब कुछ बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन अब जब हम लोग यहाँ पे आए और फिल्म अब नज़दीकी 5 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, तो ये सारे सवाल घूमते हैं। लेकिन जब आप शूटिंग कर रहे हो, जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो, तो मुझे लगता है ये सवाल ना आने चाहिए और ना ही आते हैं। तो इस मूवी में कितने लेयर्स है? जैसे ना आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट्स, बहुत लोग ने कंपेयर किया दैट एक मूवी आई थी मीमी या उसके साथ में, तो बट जहाँ तक मुझे पता है इसके अलग अलग लेयर्स हैं। तो आप इस एंगल को मतलब आप जनता तक क्या पहुँचाना चाहते हो? व्हाट यू थिंक अबाउट इट? जो व्यावसायिक सरोगेसी, जिसे कमर्शियल सरोगेसी कहते हैं, उस पे बनी ये पहली फिल्म। तो वहीं हम, और वैसे भी मिमी तो एक रीमेक थी मराठी फिल्म की, तो उसमें सरोगेसी के मुद्दे को हल्का सा छू के वो कहीं से निकली है। क्योंकि उसमें जो सरोगेसी उन्होंने दिखाई है वो सच हकीकत में होती नहीं है। आपको पता नहीं होगा शायद कि सरोगेसी में खुद भी जो लड़की करती है सरोगेसी, उसका खुद का अपना शादी से एक बच्चा होना ज़रूरी है। उसके बिना वो सरोगेसी नहीं कर सकती। ये लॉ था इंडिया में पहले, जब सरोगेसी लीगल थी इंडिया में तब। तो हाँ, काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। राइट, हाँ। तो ये सब कुछ होना ज़रूरी है, जो कि मिमी मतलब वो सतही तौर पे उसको छू के निकली। आई थिंक ग्लैमर की तरफ और प्रोजेक्ट की तरफ ज़्यादा उसका फोकस रहा कि अच्छे गाने, अच्छी हीरोइन, अच्छा ये, अच्छा वो, जो भी मतलब आई एम श्योर उनके अपने रहे हैं रीजंस। और मैं कह रही हूँ कि सरोगेसी इतना वाइड सब्जेक्ट है, जैसे आप कह रही हैं लेयरिंग उसमें इतनी है कि आज आने वाली कम से कम 10 फिल्में हम और सरोगेसी में बना सकते हैं। इतना बढ़िया सब्जेक्ट है वो। हाँ, तो क्योंकि मुझे यही लगता है कि ये सवाल पहले ये उठना ही नहीं चाहिए। मतलब आप वर्ल्ड वॉर सेकंड में कितनी फिल्में आप देख चुके हैं, है ना? आप कितनी फिल्में देख चुके हैं, और मुझे लगता है आपकी काबिलियत तभी पता चलती है जब आप एक सिंपल से टॉपिक में जिसमें सब लोग छू चुके हैं और जब आप उसको छूते हैं। क्योंकि हर कोई आदमी हर कुछ कहना चाहता है, मतलब आपको मैं सिंपल एक टॉपिक दूंगी, आपका कुछ और पर्सपेक्टिव होगा। तो
यही है, तो मुझे लगता है ये सवाल सब लोग यही सवाल पूछते हैं, बट ये होता है और क्या ही पूछेंगे। पर हाँ, मुझे लगता है हमको इस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि ये सवाल हर समय किसी और भी फिल्मों के साथ आता है कि ऐसा तो कुछ हो चुका है। हाँ, तो जीवन में तो सभी कुछ हो चुका है, मतलब और क्या है, क्या रह गया हमारे पास। मतलब ये अक्सर वहाँ नहीं पूछा जाता जहाँ लव स्टोरी बनती है, अरे फिर लव स्टोरी बना दी आपने, क्यों बना दी? लव स्टोरी तो इतनी बन चुकी है, बट वहाँ नहीं आता है। नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सरोगेसी पहली बार थिएटर्स में हिंदी सिनेमा में दिखाई जाएगी, आज तक नहीं आई। हाँ, तो ऑडियंस अलग है। या ऑब्वियसली। तो लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मतलब आपने कैसे सोचा कि मोनिका जी विल बी द लीड? आप लोग ने कैसे सोचा? जैस्मिन का कैरेक्टर सिद्धार्थ ने और मैंने, मेरे ख्याल से 4-5 साल तक हम क्राफ्ट करते रहे। फिल्म की स्क्रिप्ट में टोटल इतना टाइम लगा, रिसर्च वगैरह मिला के। तो हम बहुत श्योर थे कि इसका जो कर्णधार जो हो वो एकदम स्टेलर एक्टर हो। बस उसमें एक ही क्वालिफिकेशन हमारे दिमाग में थी कि एक्टर कमाल हो और उसको निभा सकें। तो हम ये कहेंगे, हमने रज के बनाई मोनिका के साथ। जैसी मोनिका के साथ बनी वैसी नहीं बन पाती अगर हम किसी भी प्रेशर में आ जाते, तो हम बहुत थैंकफुल हैं कि इन्होंने जैसे निभाया है। जैस्मिन को तो जस्टिस करके पूरी तरह से उन्होंने निभाया। आपने क्या सोचा जब आपके पास स्क्रिप्ट आई? तो आपने कुछ सोचा यार मैं कैसे होता है लोगों में, या ऑब्वियसली मन में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं अचानक, अरे यार मैंने अलग मूवीज की है, अब ये कैसे करूँगी? मैंने पहले कोई मूवी करी नहीं। नहीं, मतलब जो सीरीज आपने की, जो मैंने शो की, हाँ, उससे पहले जो आपने शो किया, पहले तो ये मेरा फर्स्ट फिल्म है। तो इससे पहले जो शोज वगैरह किए थे, लेकिन वही जो मैं आपको पहले कह रही थी, क्योंकि वो डिफरेंस है ना, ये उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब वो आपने जो प्रीवियसली किया दैट इज ऑल डिफरेंट पूरा। ये तो आपको जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो पहले तो आपको हर समय लगता है कि मुझे मिल जाना चाहिए, फिर जब मिल जाता तो आपको लगता है कि अरे अब मैं इसको निभाऊं कैसे, क्योंकि वही तो उसकी पावर है कि आपको वो कहीं ना कहीं हर समय क्या कहते हैं, चैलेंज करता रहता है कि अब अगर आप एक्टर हो तो फिर अब दिखाइए, फिर अपनी कला दिखाइए। तो वही था, आई मीन स्क्रिप्ट। तो आपके साथ में काफ़ी फीमेल पीछे रोल में है, सरोगेट्स। हाँ, या तो आपने उनसे कैसे कनेक्ट किया? मतलब बहुत सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं रिलेटेड विद दिस, तो वो आपसे रिलेट कर पा रहे थे? हमारी फिल्म की सबसे सुंदर बात यही है कि क्योंकि हम लोग बहुत सारे सरोगेट्स की कहानी कह रहे हैं, तो जो और भी जितने सरोगेट्स हम लोग थे, एक्टर्स लोग थे, वो इतने सुंदर हैं और इतने सुंदरता से उन्होंने कैरेक्टर्स निभाए हैं। तो उनके साथ भी जो जैस्मीन का कैरेक्टर का इंटरेक्शन है ना, जो सरोगेट्स के साथ, इट्स नॉट जस्ट जैस्मीन, तो उनके साथ भी बहुत सुंदर सुंदर सीन्स हैं जो उनकी वो मेंटली क्या सोचते हैं क्या। तो जो जैस्मीन का सरोगेट्स के साथ भी जो कुछ इंटरेक्शन है वो बहुत सुंदर है। थैंक यू, इट वाज गुड हैविंग कन्वर्सेशन विद यू एंड आई होप आपकी मूवी बेस्ट हो, ऑब्वियसली होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। थैंक यू। हाय, दिस इज सिद्धार्थ ऑफ सिद्धार्थ गरिमा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। हेलो, मेरा नाम मोनिका पवार है और आप मुझे देख रहे हैं ऑसम टीवी में। हाय, मैं हूँ गरिमा फ्रॉम सिद्धार्थ गरिमा और आप मुझे देख रहे हैं ऑसम टीवी पर।